भक्तों, करवा चौथ की रात पत्नी अपने पति के साथ जरूर करें। यह एक गुप्त कार्य, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां सुख भोगेंगी और घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। पति को अमृता का वरदान मिलेगा। पति का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहेगा कि पत्नी को अगले 7 जन्मों तक अपने पति के लिए कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय कार्य बताने वाला हूं, जिसे यदि आपने करवा चौथ की रात को कर लिया तो देखिए, ना तो जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज के लिए तरसना पड़ेगा। आज यह गुप्त कार्य जो मैं आपको बताऊंगा, यह कार्य गरुड़ पुराण के आधार पर होगा और आज तक जिन जिन लोगों ने यह गुप्त कार्य करवा चौथ की रात्रि में किया है, उनके जीवन में उन्हें हर एक सफलता उनके कदमों में मिली है। तो देखिए दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना और अंत तक ध्यान से जरूर सुनना, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, बिना मतलब के आज के समय में कोई भी इंसान किसी का भला नहीं करेगा। लेकिन आज जो कार्य मैं आपको बताने वाला हूं, वह कार्य यदि आपने करवा चौथ की रात को कर लिया तो देखिए, बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों के करवा चौथ का जो त्योहार है, वह त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह त्योहार धूमधाम से मनाती हैं। 16 श्रृंगार करती है, व्रत करती है, पूजा पाठ उपवास करती है। पति की दीर्घ आयु के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर देती है और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो पूरे दिन मौन व्रत रखती हैं। देखिए, एक महिला का जीवन उसके पति पर ही निर्भर करता है और उसके पति के प्रति ही वह पूरी तरह से आश्रित रहती है। देखिए, महिलाओं की उन्नति के द्वार, महिलाओं की तरक्की के द्वार उनके पति के चरणों में ही छुपे रहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति के पैर भी छूती हैं। लेकिन आज जो गुप्त कार्य मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube चैनल पर आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ना ही किसी साधु संत ने बताया होगा, ना ही किसी ज्ञानी और महापुरुष ने बताया होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस उपाय को गरुड़ पुराण के आधार पर बहुत ही गुप्त तरीके से मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। तो देखिए, माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो इस करवा चौथ की रात्रि को यह मौका हाथ से मत जाने देना। एक एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी अवश्य ही लिख देना। दोस्तों देखिए, आपके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होंगे कि गुरुजी आखिर ऐसी कौन सी गुप्त कार्य बताने वाले हैं। लेकिन देखिए, उस गुप्त कार्य को करने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां अवश्य बरतनी पड़ेगी। क्योंकि बिना नियम के और बिना सावधानियां के कोई भी उपाय, कोई भी कार्य आपको फल नहीं देगा। और करवा चौथ तो साल में सिर्फ एक बार आता है और करवा चौथ के इतने कड़े नियम और इतनी कड़ी सावधानियां हैं कि हर एक सुहागन महिला को जरूर बरतना चाहिए, वरना उनके पति पर आकस्मिक घटनाएं घट सकती हैं। कोई दुख, कोई तकलीफ आ सकती है। तो देखिए, मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी हां, देखिए, करवा चौथ की रात के दिन पत्नी अपने पति का चेहरा छन्नी में देखती है। पहले चांद को देखती है, फिर वही छन्नी अपने पति के फेस की तरफ करती है। उसके बाद पत्नी अपनी पत्नी का व्रत खुलवाता है, उसे पानी पिलाकर, और उसके बाद पत्नी अपने पति के पैर छूती है। यह सब चीजें तो आप अच्छे से जानते हैं और लगभग सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन आज इस परंपरा के अनुसार ही, जो कई लोग को पता नहीं है, कि करवा चौथ की रात्रि को पत्नी को अपने पति के साथ एक गुप्त कार्य करना चाहिए। वह कार्य कौन सा है? आइए, मैं सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूं, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सुनते हैं। अब देखिए दोस्तों, कि करवा चौथ की रात को जब पत्नी व्रत खोलने से पहले चांद को देखती है, तो उस समय पूरा ब्रह्मांड उसकी भावना से जुड़ जाता है। यही वह पल होता है जब स्त्री की मन की शक्ति, उसकी तपस्या और उसके प्रेम का संकल्प ईश्वर तक पहुंचता है। और अगर उसी समय पति भी उस साधना में उसके साथ जुड़ जाए, तो वह पल एक साधारण पूजा नहीं रह जाता, वह एक ऊर्जा, एक संयोग बन जाता है। तो यही कारण है
कहा गया है कि करवा चौथ की रात एक गुप्त कार्य जरूर करना चाहिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई तंत्र या जादू नहीं है। यह कोई मित्र किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या साधना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक तकनीक है जो पति के रिश्ते को ऊर्जात्मक रूप से जोड़ती है और घर में ऐसी समृद्धि पैदा करती है कि संभाल ही नहीं संभलती। अब तुम्हें बताने वाला हूं वह कार्य कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जब चांद निकल आए और पत्नी व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो तो पहले दोनों पति पत्नी साथ में बैठे। घर में किसी भी जगह पर या जहां पर आपने पूजा की है या घर में अगर रसोई घर है तो वहां पर बैठे और तिजोरी में एक ऐसी चीज भी रखनी है। मैं भी वह चीज आपको बताऊंगा। तो देखिए, घर में जहां पूजा होती है या जहां पर तिजोरी रखी है वह स्थान सबसे उत्तम है। तो उस स्थान को पहले हल्दी मिले पानी से हल्का सा छिड़क दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, क्योंकि देखिए किसी भी कार्य में हल्दी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, अब पत्नी एक मिट्टी का या चांदी का दीप ले, उसमें शुद्ध गाय का घेड़ा ले। आपको घी डालते वक्त ओम महालक्ष्मी महामंत्र का जाप करना है। लेकिन यह दीपक साधारण नहीं होगा। इसमें 2 बत्तियां रखनी है। एक बात ही पत्नी जलाएगी और दूसरे पति। यही वह क्षण है जहां यह गुप्त ऊर्जा जागती है। जब दोनों मिलकर एक ही दीपक जलाते हैं तो वह प्रतीक है 2 शरीर एक आत्मा, और यह प्रतीक इतना शक्तिशाली है कि उसकी तरंगे पूरे घर के वातावरण को बदल देती है। अब देखिए, यह तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा कार्य बताया है, लेकिन इस कार्य के पीछे का महत्व क्या है यह जानते हैं। देखिए, दीपक जलाने के बाद उसे दोनों हाथों से पकड़कर तिजोरी या घर के उस कोने की तरफ घुमाएं जहां पर आप रोज पूजा करते हैं। चाहे वह घर का मंदिर हो गया हो, चाहे तिजोरी हो गई हो। मन में दोनों को एक साथ कहना है, हे लक्ष्मी माता, जैसे यह दीपक जल रहा है वैसे ही हमारे घर में धन, प्रेम और स्थिरता हमेशा जलती रहे। और दीपक को तिजोरी या धन में रखने की जगह पर आप रख दें। अब एक दूसरे की आंखों में देखकर 3 बार धन शब्द बोले। यह शब्द केवल बोलना नहीं है, यह एक कंपन है। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ही शब्द बोल देंगे तो उसकी तरंगे ब्रह्मांड में उठकर उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसीलिए गुप्त कार्य धन वृद्धि से जुड़ा हुआ है। फिर पत्नी अपने पति के दाएं हाथ की हथेली पर हल्दी और चावल का एक छोटा सा टीका लगाएं तो यह संकेत है कि वह अपनी तपस्या का फल अपने पति को, अपने जो जीवन साथी है, वह अपने जो पति परमेश्वर है, उनको समर्पित कर रही है। और पति को उसी समय पत्नी के माथे पर सिंदूर या कुमकुम का छोटा सा टीका लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वह उसकी तपस्या का आशीर्वाद स्वीकार कर रहा है, और यही ऊर्जा आदान प्रदान वह बिंदु है जहां यह उपाय सजीव हो जाता है। अब दोनों को मिलकर 5 मिनट तक मौन रहना है। कोई शब्द नहीं कहना है, कोई विचार नहीं लाना है। मन में बस चुपचाप उस जलते दीपक को देखें। जब पति मौन में बैठे हैं तो उनके बीच की तरंगे स्थिर होती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके घर की तिजोरी तक पहुंचती है। तो यही कारण है कि कहा गया है कि मौन में सबसे तेज आवाज होती है। इसके बाद पत्नी को अपने पति को पानी का एक छोटा सा गुड़ पिलाना चाहिए। यही उसके व्रत तोड़ने का क्षण होता है। लेकिन यह खास बात कुछ और ही है। यहां पर खास बात यह है कि पत्नी भी पति भी उसी पानी को अपने हाथ से पत्नी को एक बूंद छखाएं। इससे यह साधना पूरक बन जाती है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित हो जाती है। अब असली गहराई यहां से शुरू होती है। जैसे ही व्रत खुल जाए, उस दीपक के पास थोड़ी सी चीनी और हल्दी रख दो और मन में कहो, जिस प्रकार यह पीला मीठा साथ है, वैसे ही हमारे घर का हर दिन सौभाग्य और मधुरता से भरा रहे। इस पूरे कार्य के दौरान दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि चीनी और उसके साथ में पीला पकवान रखना है। अब इस चीनी और हल्दी को अगले दिन सुबह तुलसी के पौधे के नीचे रख देना। यह क्रिया धन प्रवाह को स्थायी बनाती है। दोस्तों, विशेष सावधानी तो यही कहती है कि किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। पतित का उपाय है तो पतित मिलकर करें। यह पतित बीज की आध्यात्मिक क्रिया है। अगर इस समय कोई और ऊर्जा के बीच में आ गया तो इसका प्रभाव कमजोर होकर जाता है। कई सारी महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि कोई उपाय करती है, कोई विशेष कार्य करती है तो अपनी सहेलियों को बता देती है।
अपने परिवार के लोगों को बता देती है, अपनी मां को बता देती है, तो ऐसा नहीं करना है। इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रखना है। अब देखिए, जिन घरों में यह उपाय सही भावना से आ गया, वहां अगले 7 से 21 दिनों में कोई ना कोई आर्थिक परिवर्तन जरूर आया है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब देखिए, यह उपाय वही लोग करेंगे जो शास्त्रों में विश्वास करते हैं, जो पति पत्नी अपने प्रेम पर विश्वास करते हैं। किसी को अचानक कोई प्रमोशन मिलेगा, किसी का रुका हुआ पैसा उसे प्राप्त होगा, किसी को जमीन बेचने का अच्छा दाम मिलेगा, तो कई लोगों के घर में भरकर देखने लगेंगे। क्योंकि जब पतितप मिलकर प्रेम और विश्वास से कोई ऊर्जा जगाते हैं, तो ब्राह्मण उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य यही है। धन केवल हाथ की मेहनत से नहीं आता, वह मन के तरंगों से आता है, और जब दो आत्माएं प्रेम में एक तरंग पर होती है, तो वही तरंग लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अब यह भी जान लो कि इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मन की भावना। अगर दीपक जलाते समय मन में शंका, डर या देखावा हो, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर मन में श्रद्धा, सच्चाई और प्रेम है, तो यह दीपक केवल रोशनी फैलाता, यह घर में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का द्वार खोल देता है। इस उपाय के बाद पतितप को रात में एक दूसरे को धन्यवाद कहना चाहिए। पत्नी कहे, मेरे व्रत की पूर्ति तुम्हारे सहयोग से हुई है, और पति कहे, मेरे सौभाग्य की रक्षा तुम्हारे संकल्प से होती है। बस यही वाक्य वह ऊर्जा बंद कर देता है जो अभी अभी पैदा हुई है, ताकि घर में बने रहे। और हां, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई नकारात्मक शब्द मत बोलना, जैसे थकान, झगड़ा, पैसे की कमी या दुख, क्योंकि आपके द्वारा उस क्षण बोले गए शब्द बीज बन जाते हैं, और जो बीज बोया जाता है वही अगले कुछ हफ्तों में जीवन में उगता है। तो सकारात्मक बात करें। करवा चौथ का असली रहस्य यही है कि यह केवल व्रत नहीं, बल्कि ऊर्जा का मिलन है। जब स्त्री तप करती है और पुरुष उसके भाव को आग्रह से स्वीकार करता है, तो दोनों की संयुक्ति घर में धन, प्रेम और शांति को स्थायी कर देती है। इसीलिए इस करवा चौथ पर जब चांद निकले और दीपक जलाओ, तो यह गुप्त उपाय जरूर करना, क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह घर की किस्मत बदलने का क्षण है। और जब पतिप के साथ श्रद्धा से यह कार्य करती है, तो मां लक्ष्मी मुस्कुराती और कहती है, अब इस घर को मैं कभी खाली नहीं रहने दूंगी। तो देखिए, माता लक्ष्मी का उपाय है, और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, सौभाग्य की देवी कहा जाता है, बरकत बरसाने वाली कहा जाता है। तो इस छोटे से उपाय को जरूर कर लेना। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना चौथ माता आपसे हो जाएंगी। नाराज घर में आएगी, कंगाली और पति के जीवन पर आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी करवा चौथ पर इन कामों को कर देते हो, तो चौथ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप दे देंगी। जी हां दोस्तों, इस बार का करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है। इस बार करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को भूलकर भी मत करना, वरना चौथ माता रुष्ट हो जाएंगी। भक्तों, इस बार का करवा चौथ पूरे 172 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, और इस बार के करवा चौथ पर चंद्रमा के उदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं, यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी करवा चौथ कथा में बताया है कि करवा चौथ के दिन गलती से भी सुहागन महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार का करवा चौथ हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार करवा चौथ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, करवा चौथ के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो चौथ माता रुष्ट हो जाती हैं और उस महिला को आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन चौथ माता को समर्पित होता है। यदि कोई भी व्यक्ति करवा चौथ पर यह 5 काम करता है,
तो उससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को पति पत्नी के जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भारी विपत्ति। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार का करवा चौथ बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ के दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% सौभाग्य की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको करवा चौथ पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपके दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें करवा चौथ के दिन जरूर करने चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे व्रत खंडित ना हो, और करवा चौथ के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा जो हर सुहागिन को इस दिन करना चाहिए, ताकि चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस करवा चौथ पर माता की कृपा आप पर बनी रहे, चौथ पर चौथ माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें, और अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा 14 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है, रात्रि में 8:13 पर। दोस्तों, दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप न लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जिस महिला का तलाक का हो चुका है, ऐसी महिला चौथ का व्रत ना रखें। वहीं दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहनें। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन बस ऐसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली
माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें दोस्तों। पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है, उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सारी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को देती हैं माता जी सौभाग्यशाली होने का भाग्यशाली वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सीखे को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां न पहनें। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती ना चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल द मतंग वास्तु पर वीडियो में डाल देंगे। इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा न रखें।
अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननंद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। ले जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती के सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, ताला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सरगी सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खड़ी पकोड़ा खीर पूरी हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी केले की सब्जी पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं। लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी खीर छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा खड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मधुर का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया, धर हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है
और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः, दूसरा है ओम गौरी नमः, तीसरा है ओम शिवाय नमः। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, चौथ माता की सौगंध खाता हूं। आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। 101% आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे। वह शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी रहता है। उसकी भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए करवा चौथ में व्रत रखने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें। याद रखें, चौथ माता शक्ति की देवी हैं, लेकिन वे भक्तों की नम्रता और करुणा के भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाती है। करवा चौथ केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय होता है। इस पावन समय में चौथ माता की पूजा करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ ना बोले। झूठ बोलना एक पाप है और यह पवित्रता को नष्ट कर देता है। साथ ही कटु वाणी यानी किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना, यह सब इस समय में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और